क्या अमित शाह ने तमिलनाडु के सीएम विजय को परिसीमन के लिए मना लिया है? डिलिमिटेशन के लिए क्या बीजेपी ने 2/3 बहुमत अब जुटा लिया है? और क्या बीजेपी ने दक्षिण के एक बड़े राजनीतिक चेहरे को अपने साथ बातचीत की मेज पर लाकर कांग्रेस को इस पूरे मुद्दे पर अलग थलग कर दिया है? अगर आपको इन सभी सवालों का जवाब चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 20 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु पहुंचे और महाबलीपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इसी बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने परिसीमन को लेकर अपनी चिंता अमित शाह के सामने रखी और जैसे ही विजय ने अपनी बात रखी तो बड़ा बदलाव साफ दिखाई देने लगा। कुछ दिन पहले यानी 12 अगस्त को तमिलनाडु विधानसभा ने मांग की थी कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को ही स्थायी रूप से बनाए रखा जाए, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद विजय ने अपनी मांग की भाषा बदल दी। अब विजय कह रहे हैं कि दक्षिण के किसी भी राज्य की संसद में मौजूदा हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए। यानी विजय ने परिसीमन का सीधा विरोध करने के बजाय एक शर्त के साथ बातचीत और परिसीमन के समर्थन का दरवाजा खोल दिया। यह समझा जाए कि अब विजय कह रहे हैं कि परिसीमन हो लेकिन दक्षिण की राजनीतिक हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए। वो 543 लोकसभा की सीट फिक्स करने वाली बात से विजय मुकर गए हैं और यही बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक संकेत है, क्योंकि अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि दक्षिण के साथ अन्याय नहीं होगा। केंद्र के मुताबिक मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 करने के मॉडल में दक्षिण की सीटें 129 से बढ़कर 195 हो सकती है और सदन में दक्षिण की हिस्सेदारी करीब 24% के आसपास रहेगी। यानी बीजेपी का तर्क है कि दक्षिण की सीट घटाने की योजना नहीं है, बल्कि कुल सीटें बढ़ाकर दक्षिण को भी ज्यादा सीट मिलेगा। लेकिन बीजेपी की दिक्कत यह है कि दक्षिण की चिंता सिर्फ सीटों की संख्या नहीं है, उनकी चिंता यह भी है कि उनकी राजनीतिक ताकत कम ना हो। दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया। उनका डर है कि अगर भविष्य में सीटों का बंटवारा आबादी के आधार पर हुआ तो जिन राज्यों ने आबादी कंट्रोल किया है उन्हें उसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। विजय ने इसी वजह से अमित शाह से विधायी गारंटी की मांग की है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल होने की वजह से किसी राज्य की संसद में हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए। बात सिर्फ तमिलनाडु की 39 सीटों तक सीमित नहीं है। बात यह है कि अगर संसद का गणित उत्तर, पूर्वी और पश्चिम भारत की तरफ ज्यादा झुक गया तो भविष्य की केंद्र सरकारों को दक्षिण के राज्यों की उतनी राजनीतिक जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी आज हुआ करती है और यही दक्षिण के क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी चिंता है। आज अगर किसी सरकार को तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या केरल के सांसदों की जरूरत पड़ती है तो इन राज्यों के क्षेत्रीय दल अपनी मांगों के लिए दिल्ली से सौदेबाजी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर कल केंद्र में सरकार बनाने के लिए दक्षिण की जरूरत होनी कम हो जाएगी तो इन दलों का राजनीतिक मोल भी कम हो जाएगा और साथ ही दक्षिण से जो पीएम बनने का सपना पूरा दक्षिण भारत लंबे अरसे से देख रहा है वो हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। इसी वजह से परिसीमन को कांग्रेस दक्षिण बनाम बीजेपी करना चाहती है और इसलिए कांग्रेस चाहती है कि दक्षिण के सभी दलों को साथ लेकर परिसीमन के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाया जाए और इस लड़ाई में कांग्रेस की नजर विजय पर टिकी हुई है। वहीं बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस परिसीमन का विरोध करते हुए अकेली पड़ जाए, उसको किसी और क्षेत्रीय दल का साथ ना मिले, दक्षिण भी कांग्रेस के साथ खड़ी ना हो और ऐसे में बीजेपी की नजर भी विजय के रुख पर टिकी हुई है। और अब विजय ने जिस अंदाज में अमित शाह से बात की है उससे बीजेपी अपने मकसद में एक कदम आगे बढ़ती साफ दिखाई दे रही है। शाह से बातचीत में विजय ने परिसीमन के अलावा नीट, कावेरी जल विवाद, नशीली दवाओं और राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी जैसे मुद्दे भी अमित शाह के सामने रखे। यानी केंद्र के सामने दक्षिण की मांग रखी गई है और बदले में बातचीत का दरवाजा खोला गया है। लेकिन अब डीएम की इस पूरे घटनाक्रम पर विजय के खिलाफ हमलावर हो गई है। डीएमके का आरोप है कि एक सप्ताह पहले जो विजय मौजूदा 543 सीटों को स्थायी रूप से बनाए रखने की बात पर अड़े थे वही अब सिर्फ हिस्सेदारी सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं। डीएमके का कहना है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद विजय पलट गए हैं। वहीं विजय की पार्टी टीवीके का कहना है कि रुख बदला नहीं है और पार्टी अभी भी दक्षिण के हितों की सुरक्षा पर कायम है। शाह और विजय की बातचीत पर कांग्रेस की भी नजर है और कांग्रेस विजय और दूसरे दक्षिण दलों को एकजुट करके परिसीमन बिल पर बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा बनाना चाहती है और विजय का रुख कांग्रेस के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर विजय पूरी तरह डिलिमिटेशन बिल का विरोध करते हैं तो तमिलनाडु से बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक संदेश जाएगा। लेकिन अगर विजय कहते हैं कि हम
हमें सिर्फ ये गारंटी चाहिए कि दक्षिण की हिस्सेदारी पहले जितनी ही प्रतिशत में रहे तो बातचीत का रास्ता खुलेगा और विजय की छोटी मोटी मांग मानकर अमित शाह विजय के साथ डील कर लेंगे। खैर, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि अमित शाह ने विजय को पूरी तरह मना लिया है, क्योंकि अभी विजय ने परिसीमन बिल का समर्थन नहीं किया है। लेकिन इतना जरूर है कि उनका विरोध अब सीधा परिसीमन रोकने की मांग से हटकर दक्षिण की हिस्सेदारी सुरक्षित करने की मांग पर आ गया है। और राजनीति में ये छोटी सी भाषा का बदलाव बहुत बड़ा संकेत देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमित शाह विजय को वो भरोसा दिला पाएंगे जिसकी उन्हें जरूरत है? क्या दक्षिण के बाकी दल भी परिसीमन बिल के पक्ष में बीजेपी के साथ आएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या कांग्रेस परिसीमन के मुद्दे पर अकेली पड़ जाएगी? क्योंकि अगर बीजेपी दक्षिण के नेताओं को यह समझाने में सफल हो जाती है कि परिसीमन उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि उनकी सीटें भी बढ़ेगी और उनकी हिस्सेदारी भी सुरक्षित रहेगी, तो कांग्रेस की परिसीमन पर हार तय है। चलिए अपने शुरुआती सवाल पर आ जाते हैं। क्या अमित शाह ने विजय को मना लिया? क्या अब देश में परिसीमन आसानी से हो जाएगा? तो जवाब सीधा सा है। विजय के रुख में नरमी देखने को मिली है और इस नरमी ने बीजेपी को कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ा दिया है। और यहां यह समझना जरूरी है कि अब बीजेपी की असली लड़ाई सिर्फ बिल पास करवाने की नहीं है। बीजेपी की मंशा डिलिमिटेशन बिल पर कांग्रेस को अलग थलग करने की है। परिसीमन बिल पर आपकी क्या राय है? क्या देश में परिसीमन होना चाहिए? कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। अगर परिसीमन हुआ तो दक्षिण के राज्यों का नुकसान होगा? यह भी कमेंट में जरूर बताइए।